व्हाट इज मेडिकल राउंड? क्या होता है इस मेडिकल राउंड? एक होता है इंटरव्यू के और एक होता है आपको जो हॉस्पिटल जाके हैंड्स ऐसे करके देखा, नेक्स्ट वगैरह देखा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन द क्लमजी स्पिरिट. So before starting this video, let me introduce myself. This is Pratima. I'm a cabin crew for 3 years with the Indigo Airline. And today I'm going to talk about this medical round जो बहुत बड़ा होता है, बहुत चीज़ें होता है, इसलिए मैंने अपनी नोट्स बना लिया खुद के लिए और आपके. फर्स्ट क्वेश्चन तो इसी पे रेज हो जाता है कि कैबिन क्रू बनने के लिए इंटरव्यू में मेडिकल क्यों चेक करते हैं. द रीज़न बिहाइंड इज़ जैसे कोई भी एयरलाइन है तो उसका अपनी स्टैंडर्डिटी मेंटेन करते हैं और स्टैंडर्डिटी मेंटेन के साथ साथ मेडिकल राउंड में ऐसा नहीं है कि बस आपका टैटू देख लिया, आपका पिंपल्स देख लिया, मार्क्स देख लिया, हो गया. ऐसा नहीं होता है. इसमें सब कुछ चेक करते हैं. इसमें आपका हार्ट रिदम भी चेक करते हैं, आपका किडनी चेक करते हैं, आपका यूरिन चेक करते हैं, आपका ब्लड चेक करते हैं. एवरीथिंग दे वांट टू चेक. हीमोग्लोबिन से लेके सब कुछ चेक करते हैं, आई साइट, एयर साइट, एवरी. तो आज आप इस वीडियो में बने रहिए कि क्यों चेकअप करते हैं और कैसे चेकअप करते हैं, सब कुछ बता दूंगी. क्या मेथड है उन लोगों के चेकअप करने का, कितने बार होते हैं मेडिकल चेकअप्स, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो. सो स्टे विथ मी. एक होता है इंटरव्यू के दिन और एक होता है आपको जो हॉस्पिटल जाके करना पड़ता है. सो फर्स्ट वाला जो मैंने बताया, जो मेडिकल राउंड होता है इंटरव्यू के दिन पे, तो उस दिन पहले आपका इंट्रोडक्शन राउंड हो जाएगा जिसमें आपको आपका कुछ इंट्रैक्शन होगा, कुछ नॉर्मली कुछ भी पूछेंगे कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे कि नहीं. एंड देन दे आर गोइंग टू सिलेक्ट यू फॉर द मेडिकल राउंड. सो फर्स्ट वाला जो आपको इंटरव्यू में होता है उस पर आपका हाइट, वेट, आपका आई साइट चेक कर लेते हैं कि कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है. आपका हैंड्स ऐसे करके देख लेंगे कि आपके हाथ में कोई टैटू वगैरह ना हो. आपका नेक्स वगैरह देख लेंगे, कोई टैटू वगैरह ना हो. आपके फेस देख लेंगे, आपका पिंपल्स वगैरह देख लेंगे. दूसरी एयरलाइन को तो पता नहीं. जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई थी इंडिगो के लिए, उस दिन स्टॉकीज खोल के भी बस पैड जो है घुटने के नीचे से, नी लेंथ के नीचे से ही चेक किया. और वो अलग ही रूम होता है जिसमें चेकअप होता है. उसमें कुछ मार्क्स वगैरह नहीं है क्योंकि हमारा जो स्टॉकिंग्स होता है वो इतना थिन होता है कि अंदर अगर कुछ मार्क्स रहेगा ना वो अच्छे से विजिबल है. इसीलिए सब कुछ ऐसे करके चेक करते हैं और वो भी लेडीज़ ही चेक करते हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड और एक चीज़, अगर आपके पास कोई भी मार्क्स है, कोई भी बर्थ मार्क है, तो आप इंटरव्यू के टाइम पे आप खुद से बता सकते हो उनको कि ये इस टाइम पे हुआ था, ऐसे हुआ था. अगर वो जेन्युइन है, आप अपने खुद का सेल्फ हार्म नहीं है, तो वो कंसिडर करते हैं. बट उसमें भी कुछ बेसिस होता है कि वो लोग बोलते हैं कि ये ज़्यादा है तो फिर कंसिल करके आओ. कंसिल करके आने के बाद देखो कि वो कैसा है, ज़्यादा मार्क्स दिख रहा है कि नहीं. एक्चुअली सेल्फ हार्म क्या कि वो लोग थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देते हैं क्योंकि आप अगर अपने खुद के लाइफ के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है तो इसलिए आपको ये सब चीज़ देखते हैं कि आप कितना एलिजिबल है कि कोई भी एक डेंजरस सिचुएशन पे, कोई भी एक ऐसा सिचुएशन पे जहाँ पे आपको कोई पुलिस नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, आप उसमें कितना कॉन्फिडेंट रह सकते हो. इसीलिए सेल्फ हार्मिंग मार्क्स थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट कैरी करते हैं. तो अगर जाना है तो आपको जाके देख सकते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाते हैं, आपके लक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि एचआर बहुत अच्छा आ जाता है, थोड़ा बहुत मार्क्स जो होते हैं उसको इनकार कर देते हैं कि चलो कुछ नहीं है ये सब, आपको ठीक है, चलो आप चलो आ सकते हो. सो बी कॉन्फिडेंट एज ऑलवेज. एंड सेकेंड चीज़ होता है जो आपका हॉस्पिटल जाके करना पड़ता है. जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, आप एकदम पूरा सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद जब एक ट्रेनिंग होता है उसके पहले आपको इसमें लिया जाता है. जैसे आपको पूरा एक मेल दिया जाता है जिसमें आपको ये सब सारे टेस्ट करना होता है. बहुत सारे एयरलाइंस ऐसे हैं जिसमें आपको खुद से टेस्ट करके रिपोर्ट दिखाना पड़ता है, वो भी एक सर्टिफाइड डॉक्टर से. और एक जो होता है वो कंपनी से देते हैं, जैसे कि इंडिगो में कंपनी से करवाते हैं. हॉस्पिटल से कोलैब करके रहते हैं तो आप बस डायरेक्टली जाते हो, आपका नाम बताते हो, आपका कुछ कोड्स होते हैं, जैसे कुछ रोल नंबर्स नहीं होते, ऐसे कुछ IGA वगैरह मान लीजिए, कंपनी कोड आपको मिल जाता है. वैसे कुछ कोड होता है, वो कोड बताने से आपको टेस्ट हो जाता है. और वो टेस्ट डायरेक्टली आपके पास नहीं आता, डायरेक्टली HR के पास जाता है और डायरेक्टली जो कंपनी डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं. वो सब चेक करते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं, ये लड़की और ये लड़का काम कर पाएंगे कि नहीं ऐसे हाई एल्टीट्यूड. ये सब चेक करने के बाद आपको आ जाएगा BMI पे. BMI मैंने पिछले वीडियो में बताया है. जिनको नहीं पता है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगी, प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं. एंड उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि आपको खुद से कैसे चेक करना है, वो भी मैं बता दिया है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. मैंने खुद से फ़ोन में भी चेक करके दिखाया है, तो आप उसको जाके देखिएगा तो फिर आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा. थोड़ा सा बता देती हूँ. BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स. एंड बॉडी मास इंडेक्स में होता है कि आपका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, वो दोनों प्रपोर्शन होना चाहिए.
फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग इज़ अबाउट द BMI इज़ फॉर द फीमेल इज़ 18 to 22 रेंज होना चाहिए एंड फॉर द मेल्स इट विल बी 18 to 25 फॉर द BMI रेंज। नेक्स्ट हो गया आपका आई साइड आपका प्रॉपर होना चाहिए, 6/6 जो बोलते हैं वो होना चाहिए, जैसे कि आप कुछ भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑन बोर्ड पे बहुत सारे कुछ जैसे कि वो पूरा मोशन में रहता है, बट उसके मोशन में भी आपको वो पढ़ना पड़ेगा और आपको उसको समझना भी पड़ेगा। सॉरी फॉर द नॉइज़। और एक क्वेश्चन ये भी आता है आई साइट में, जिनको स्पेक्स चाहिए होता है, जिनको ग्लासेस चाहिए होता है, तो वो लोग क्या करेंगे? कैबिन क्रू के लिए ग्लासेस अलाउड नहीं है, बट आप उसी पावर में आप लेंसेज लगा सकते हैं, ये प्रॉपरली गुड टू गो है। सो डोंट हेजिट टू वेयर योर लेंसेज एंड गो फॉर द इंटरव्यू एंड गेट सिलेक्टेड। ओके सो और एक चीज़ देखा मेरा ये नोट्स कितना काम आ रहा है। सो और एक चीज़ होता है जो कलर ब्लाइंडनेस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपको वो ग्रीन ब्लू दिखता है, ऑरेंज येलो दिखता है। आपका जिस दिन मेडिकल होगा वहाँ पे डॉक्टर रहेगा, तो डॉक्टर भी आपका ये चीज़ चेक करे। और एक होता है ईयर साइड। ईयर साइड में क्या होगा, ईयर साइड में आपको एक हेडफोन जैसा पहना दिया जाएगा और कुछ भी छोटा सा रिदम और कुछ छोटा सा साउंड होगा जो उसको आपको समझना है ये क्या है, आपको एक्सप्लेन करना होगा। दैट्स ऑल। जो हॉस्पिटल में होता है मेन जो हॉस्पिटल में होता है, आपका हीमोग्लोबिन चेक होता है। हीमोग्लोबिन का कुछ रेंज है, मैं अभी भूल गई हूँ, बट अगर मुझे याद आएगा तो मैं एडिट करते वक्त मैं इसमें दे दूँगी, स्क्रीन पे दे दूँगी, आप उसमें देख सकते हैं। मुझे बहुत डर था, मैंने बहुत बीटरूट पिया था, बीटरूट का जूस पिया था बहुत, और कुछ चीज़ें होते हैं जैसे कि बनाना में बहुत आयरन्स होता है, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो बिफोर द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट हो गए तो फिर 2-3 दिन में ही आपका मेडिकल राउंड हो जाएगा। मेडिकल राउंड के आगे से ही आपको ये सब लेना चाहिए, तो बी हेल्दी फॉर दैट ऑल्सो। ओके एंड अनदर थिंग इज़ यूरिन भी चेकअप करते हैं। इसमें आपको किडनी का पता चलता है कि आप किडनी कैसा है। किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कुछ स्टोन वगैरह होते हैं, तो फिर वो सब चेकअप हो जाते हैं। आपका शुगर चेकअप होता है, तो जिस दिन आप हॉस्पिटल जाओगे ना उस दिन आपको बिना खाए जाने के लिए बोलते हैं, तो रेडी फॉर दैट ऑल्सो। हाँ, फास्ट रहना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका चेस्ट का एक्सरे होता है कि आपका चेस्ट ठीक है कि नहीं। आप एंड ECG होगा जिसमें आपका हार्ट रिदम को गिना जाता है, अच्छे से समझा जाता है कि वो सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एरोप्लेन में क्या होता है ना कि उनका हार्ट रिदम बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी का सांस फूल जाता है, तो ये इसके लिए ये सारी चीज़ें चेकअप करते हैं। एंड हाँ, प्रेशर भी चेक करते हैं, हाई है, लो है, मीडियम है, ये भी चेक। और एक चीज़ मुझे जो बताना था वो होता है कि देखिए आपका अगर सब कुछ सही है बट कोई भी चीज़ में अगर कमी है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी ठीक होता है। ये भी वो लोग और एक चीज़ नई स्टार्ट किए हैं कि प्री हायरिंग ट्रेनिंग बोल के, जिसमें आपको सब कुछ में सिलेक्ट हो गए। कोई एक चीज़ में कमी है, जैसे कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन कमज़ोर है या फिर आपका आई साइट कमज़ोर है, तो आपको लेंस बनाने के लिए टाइम दे देंगे। अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम है तो आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मेडिसिन आते हैं यार, आयरन टैबलेट्स आते हो, आप वो खा सकते हो, तो उसको खा के भी आपको बढ़ा सकते हो, इसके लिए भी टाइम दे देगा। तो ये होता है प्री हायरिंग ट्रेनिंग। आपको इस फेज़ में से जाना पड़ेगा। आप अगर जब ठीक हो जाएगा तो आप उसको दिखा सकते हैं रिज़ल्ट और द सर्टिफिकेट और द क्या बोलते हैं इसको यार, अगर टेस्ट करने के हाँ रिपोर्ट दिखा देंगे तो फिर वो लोग आपको ले लेते हैं। और अगर जिसको पिंपल्स में भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर वो भी उसको कम करके फिर जा सकते हैं और वो भी उसके बाद जाके डायरेक्टली फाइनल के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद हर 4th ईयर्स में आपको चेकअप करवाना पड़ता है। उसके बाद 40 ईयर्स जब आपको हो जाएगा तो आपको 2 बार चेकअप करवाना पड़ता है, मतलब हर 2 साल में 1 बार चेकअप करवाना पड़ता है। जब आपको 40 भी क्रॉस हो जाता है, 50 क्रॉस हो जाता है, उसके बाद आपको हर साल में 1 बार तो चेक करवाना ही पड़ेगा, एंड दैट विल बी बाय द कंपनी। सो आपको इस बात के लिए टेंशन नहीं है। सो या चेकअप करते हैं, क्योंकि आप मजबूत होना चाहिए कि कोई भी इंटरव्यू के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो आप उसमें कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे उसमें आप काम कर सकते हैं, इसी से। यार ये था मेरा वीडियो। आपका कोई भी चीज़ छूटा है जो मैंने मिस कर दिया, जो मैं बता नहीं पाई, तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को कमेंट पे बता दो। और मैं उसके अलावा भी मैं अपना इंस्टाग्राम ID शेयर कर दूँगी और मैं अपना खुद का मेल ID भी शेयर कर दूँगी, तो आप उसमें भी मैसेज और मेल कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड स्टे हेल्दी प्लीज़। Before your interview you have to be fit. So bye.
Take care and share this video to them who wants to be cabin crew. Bye.